इस वीडियो में हम हर्पीज वायरस फैमिली का फोर्थ मेंबर पढ़ेंगे जो है साइटोमेगालो वायरस। अब ये साइटोमेगालो वायरस भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इनवेलप्ड वायरस है। अब इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ये क्या क्या डिजीज़ काज करता है, तो वो हम देखते हैं। पहले साइटोमेगालिक इंक्लूजन एक डिजीज़ है जो ये काज करता है। ये काज करती है कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज़ इन दी न्यूनेट्स। मोस्ट कॉमन काज ऑफ है ये कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज़ का, ये मोस्ट कॉमन काज है। ये काज करता है नमूनिया इन इम्यूनोकम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स एंड रेसिपिएंट्स ऑफ बोन मैरो एंड सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांट। इन पेशेंट्स में ये नमूनिया काज करता है। फिर है हीट्रोफिल नेगेटिव मोनोन्यूक्लियोसिस, ये एक डिजीज़ है। नेक्स्ट हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। ये करता है इम्यूनोकम्पिटेंट इंडिविजुअल में, यानी वो जिनका इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग है, ये उनमें काज करता है हीट्रोफिल नेगेटिव मोनोन्यूक्लियोसिस। इसके प्रॉपर्टीज़ हैं स्ट्रक्चरली एंड मॉर्फोलॉजिकल ये सिमिलर है अदर हर्पीज वायरस के मेंबर से, एंटीजेनिकली डिफरेंट है ये। इसकी सिंगल सीरोटाइप है ये, और ये बहुत कम डिजीज काज करता है। और ये ह्यूमंस का नेचुरल होस्ट है, यानी ह्यूमन जो हैं वो नेचुरल होस्ट हैं। इसमें बनते हैं जाइंट सेल्स और इसलिए इसको कहते हैं साइटोमेगालो। जाइंट सेल जो बनते हैं, फिर ये बनाता है, साइटो का मतलब है सेल, मेगालो का मतलब है मेगा यानी बड़े सेल्स। साइटोमेगालो जाइंट सेल्स आर फॉर्म्ड। ये थी इसकी प्रॉपर्टीज़। अब है ट्रांसमिशन किस तरह होती है। इसके डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन हैं। सबसे पहले ये अर्ली लाइफ में यानी इन्फेंसी फीटस इन्फेंसी में ये किस तरह काज करता है, प्लेसेंटा के थ्रू एंड बर्थ कैनाल ड्यूरिंग बर्थ और ब्रेस्ट मिल्क ड्यूरिंग फीडिंग, ये ट्रांसमिट होता है ड्यूरिंग अर्ली लाइफ। यंग चिल्ड्रन में ये ट्रांसमिट होता है थ्रू सलाइवा, और लेटर लाइफ में ये ट्रांसमिट होता है थ्रू सेक्सुअल कंटैक्ट। प्रेजेंट इन सीमन एंड सर्विकल सेक्रीशन में भी ये प्रेजेंट होता है। अदर जो सोर्सेज हैं इसके ट्रांसमिशन के वो हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ये इससे भी होता है, यानी इसके जो चांसेस हैं ट्रांसमिशन के वो बहुत ज़्यादा होते हैं। इसकी पैथोजेनेसिस है, ये इन्फेक्ट करता है फिटस को, और जो डिजीज़ काज करता है फिटस में ये होती है साइटोमेगालिक इंक्लूजन डिजीज़। और ये जो होती है ये होती है प्राइमरी इन्फेक्शन इन द प्रेग्नेंट। ये फिटस में जो होती है उसकी जो वजह है वो है प्राइमरी इन्फेक्शन इन प्रेग्नेंट, एंड वोमेन विल नॉट अफेक्ट इफ हैज़ एंटीबॉडीज़। अगर वोमेन के पास एंटीबॉडीज़ हैं अगेंस्ट दिस साइटोमेगालो वायरस तो उसको ये डिजीज़ नहीं होगी। अब ये साइटोमेगालिक इंक्लूजन डिजीज़ है वो क्या होती है, इज कैरेक्टराइज्ड बाई मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल्स एंड इंट्रा न्यूक्लियर इंक्लूजन्स। ये इसमें साइटोमेगालिक इंक्लूजन डिजीज़ में ये होते हैं मल्टी न्यूक्लियर जाइंट सेल्स और इंट्रा न्यूक्लियर इंक्लूजन्स। लेटेंट ये बनता है, लेटेंसी पीरियड होता है इसका इन दी इनसाइड मोनोसाइट्स, और जब ये रीएक्टिवेट होता है फिर ये रीएक्टिवेट होता है ड्यू टू डिक्रीज्ड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, तो फिर ये रीएक्टिवेट होता है और ये डिजीज़ काज करता है। इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स हैं, पहले है इन्फेंट्स, फिर है इम्यूनोकम्पिटेंट एडल्ट्स, फिर है एड्स वाले पेशेंट, यानी वो जिनका इम्यून सिस्टम इम्यूनोकम्प्रोमाइज्ड है। जो सबसे पहले है इन्फेंट्स को ये इन्फेक्ट करता है, फिर ये काज करता है साइटोमेगालिक इंक्लूजन डिजीज़। ये वही डिजीज़ है जो हम पहले हमने नाम लिया था। तो ये डिजीज़ की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये है साइटोमेगालिक इंक्लूजन डिजीज़। साइटोमेगालिक इंक्लूजन डिजीज़ इसमें होती है, जो इसके फीचर हैं, इसके फीचर ये हैं माइक्रोसेफली, सीजर्स, डेफनेस, जॉन्डिस एंड परप्यूरा। और जो ये परप्यूरा के लीजन्स हैं ये होते हैं बिल्यूबेरी मफिन, और ये इसका जो काज है वो होता है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। जो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया यानी प्लेट्स हैं उनकी जो नंबर है वो कम हो जाएगा, तो उससे होगा परप्यूरा। फिर है हिपेटोस्प्लीनोमेगाली भी होती है, ये कॉमन होती है। फिर है मेंटल रिटार्डेशन, और जो यूएस में होता है सबसे मेन काज है, वो जो काज है मेंटल रिटार्डेशन का वो है साइटोमेगालो वायरस। अब आता है इम्यूनोकम्पिटेंट एडल्ट्स। इम्यूनोकम्पिटेंट वो होते हैं जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, ये है इम्यूनोकम्पिटेंट एडल्ट्स। इसमें ये काज करता है हीट्रोफिल नेगेटिव मोनोन्यूक्लियोसिस। इसकी जो फीचर्स हैं वो हैं फीवर, लिथार्जी, एबनॉर्मल लिम्फोसाइट्स इन दी पेरिफेरल ब्लड स्मीयर, और फिर ये सिस्टेमिक इन्फेक्शन भी करता है। इसमें होते हैं न्यूमोनाइटिस, एसोफेजाइटिस और हेपेटाइटिस।
जो एड्स वाले पेशेंट हैं जिनका जो इम्यून सिस्टम है वो वीक है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, उनमें ये काज करता है, इन्फेक्ट करता है इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को, काज करता है कोलाइटिस और डायरिया काज करता है। आई में ये यहाँ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट को आई के इन्फेक्शन, ओक्यूलर इन्फेक्शन जो काज करता है उसमें है रेटिनाइटिस और ब्लाइंडनेस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द रेटिना और ब्लाइंडनेस काज करता है। तो ये 3 फीचर्स थे क्लिनिकल फाइंडिंग के इन्फेंट्स में और इम्यूनोकॉम्पिटेंट में और एड्स वाला में। इसकी लेबॉरेटरी डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो है एक पॉइंट है, ये है कल्चरिंग दी वायरस इन स्पेशल ट्यूब्स। इसको कहते हैं, इनको इन ट्यूब्स को बोलते हैं शेल वाइल्स। अब ये शेल वाइल्स में ये कपल्ड होती हैं विद इम्यूनोफ्लोरेसेंट एंटीबॉडी। अब इसकी जो डायग्नोसिस होती है वो होती है 72 आवर्स में। फिर है वायरस इन कल्चर, जो ये वायरस है कल्चर में जो हमने यूज़ किया था वायरस, उसको हम यूज़ कर सकते हैं टू चेक द ससेप्टेबिलिटी टू जेनसाइक्लोविर। जेनसाइक्लोविर एक एंटीवायरल ड्रग है, इसकी ससेप्टेबिलिटी को चेक करने के लिए उसी कल्चर में जो मौजूद वायरस है उसको यूज़ कर सकते हैं। इसका ये भी एक एडवांटेज है। फिर है फ्लोरिसेंट एंटीबॉडी एंड हिस्टोलॉजिक स्टेनिंग। उसमें है इंक्लूजन बॉडीज होती हैं इन जॉइंट सेल्स, इन यूरिन एंड टिश्यू कल्चर्स। अब यहाँ पर जो इंट्रान्यूक्लियर इंक्लूजन बॉडीज हैं उसमें होती है ओल्स आई शेप। ये ओल्स आई शेप जो ओल्स है उसकी जो आई की शेप की तरह इसके जो इंट्रान्यूक्लियर इंक्लूजन बॉडीज होती हैं। अब इंट्रान्यूक्लियर इंक्लूजन बॉडीज की जो अपीयरेंस होती है वो इस तरह होती है। ये है ओल्स आईज, ये ओल्स आई की अपीयरेंस इस तरह होती है, तो ये इस तरह दिखाई देती हैं वो कल्चर में। तो ये है ओल्स आई अपीयरेंस इस तरह होती है। फोर्थ है यहाँ पर PCR बेस्ड एसेज फॉर CMV साइटोमेगालोवायरस DNA और RNA इन टिश्यू और बॉडी फ्लूइड्स। ये भी हेल्पफुल है। अब यहाँ पर जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं वो होते हैं स्पाइनल फ्लूइड और एमनियोटिक फ्लूइड, उनमें भी ये प्रेजेंट होता है उसके DNA और RNA। फिर है साइटोमेगालोवायरस एंटीजीनिमिया, यानी कि साइटोमेगालोवायरस की जो एंटीजन है वो उनकी प्रेजेंस है ब्लड में, तो उसको मेजर किस तरह करते हैं, बाई डिटेक्टिंग PP65 इन ब्लड ल्यूकोसाइट्स। ये जो इन्फेक्टेड ल्यूकोसाइट्स हैं उसमें, इन्फेक्टेड ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं उसमें जो PP65 एक प्रोटीन है वो प्रेजेंट होती है। अब इस प्रोटीन को किस तरह डिटेक्ट करते हैं, ये करते हैं फ्लोरिसेंट लेबल मोनोक्लोनल एंटीबॉडी स्पेसिफिक फॉर PP65। ये एक एंटीबॉडी है, ये स्पेसिफिक है फॉर PP65, तो इसकी जो अमाउंट है वो मेजर की जाती है इनसाइड दी इन्फेक्टेड ल्यूकोसाइट्स। तो इस तरह इसको डायग्नोज करते हैं थ्रू लेबॉरेटरी टेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है साइटोमेगालोवायरस।